मार्च 24। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश को लिखा है लेस्ली कोह ने, जिसका शीर्षक है परमेश्वर की बाहों में। पवित्र शास्त्र का भाग है भजन संहिता 91, 1 और 2 आयत और 14 से 16। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मुख्य वचन भजन संहिता 91 वचन 15। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। ड्रिल की आवाज से 5 साल की सारा घबरा गई। वो दंत चिकित्सक की कुर्सी से उछल पड़ी और वापस बैठने से इनकार कर दिया। दंत चिकित्सक ने समझदारी से सिर हिलाते हुए उसके पिता से कहा, पिताजी, कुर्सी पर बैठ जाइए। जेसन ने सोचा कि वो अपनी बेटी को ये दिखाना चाहता था कि वो कितना आसान है, लेकिन तभी दंत चिकित्सक छोटी लड़की की ओर मुड़ा और कहा, अब ऊपर चढ़ो और पिताजी की गोद में बैठो। अब उसके पिता ने उसे अपनी आश्वस्त करने वाली बाहों में भर लिया। सारा पूरी तरह से शांत हो गई और दंत चिकित्सक अपना काम जारी रखने में सक्षम हो गया। उस दिन जेसन ने अपने स्वर्गीय पिता की उपस्थिति से मिलने वाले आश्वासन और शांति के बारे में एक बड़ा सबक सीखा। उन्होंने कहा, कभी कभी परमेश्वर हमें जिस चीज से गुजरना पड़ता है, उसे अपने ऊपर नहीं ले लेता, लेकिन परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे, मैं वहां तुम्हारे साथ रहूंगा। भजन संहिता 91 परमेश्वर की शांति देने वाली उपस्थिति और शक्ति की बात करता है, जो हमें अपने परीक्षाओं का सामना करने की शक्ति देता है। ये जानकर कि हम उसकी शक्तिशाली भुजाओं में आराम कर सकते हैं, हमें बहुत आश्वासन देता है, जैसा कि उससे प्यार करने वालों से उसका वादा है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जीवन में कई अपरिहार्य चुनौतियां और परीक्षाएं हैं और हमें अनिवार्य रूप से दर्द और पीड़ा से गुजरना होगा, लेकिन हमारे चारों ओर परमेश्वर की आश्वस्त भुजाओं के साथ हम अपने संकटों और परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होंगे, और जैसे जैसे हम उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे, वो हमारे विश्वास को मजबूत करेगा। अब आप किन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं? आप अपने आप को कैसे याद दिला सकते हैं कि परमेश्वर सदा आपके साथ है? दयालु पिता, मेरी परिस्थितियों में आपकी आश्वस्त उपस्थिति के लिए धन्यवाद। कृपया उसके माध्यम से मेरी मदद करें, ये जानते हुए कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आमीन।